नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल, जहां चारों ओर कोविड से हाहाकार मचा रखी है, ऐसे में डॉक्टर को भगवान माना जा रहा है, लेकिन डॉक्टर भी कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं, जिसके कारण मरीजों की जान चली जाती है। ऐसे ही कुछ मंजर राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल के कोरोना वार्ड में देर रात 2 मरीजों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि रात में ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई थी, जिसके कारण मरीजों की जान चली गई। जान गंवाने वाले 50 साल की रामरती अहिरवार आईसीयू में भर्ती थी, जबकि सीबी मेश्राम कोरोना संदिग्ध वार्ड में भर्ती थे। जेपी की सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव का कहना है कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं रुकी थी। दोनों मरीजों की हालत गंभीर थी, इसी के चलते उनकी जान गई है। अब तक इस मामले में किसी भी तरह की जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं। इससे पहले भी एक बार 11 सितंबर 2020 को हमीदिया के कोरोना वार्ड की 2 घंटे बिजली गुल होने से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई थी। तब ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रही 3 मरीजों की मौत हो गई थी। हालांकि जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है या फिर अभी भी डॉक्टरों को क्लीन चिट दी जाएगी। देखिए, 2 मरीज भर्ती हुए थे। उस 2 रात को उस रात की घटना है। पहला तो ये कि ऑक्सीजन हमारे यहाँ सेंट्रल लाइन से सप्लाई होती है, वो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी। लगभग 50 सिलेंडर जो बड़े सिलेंडर होते हैं उससे अधिक मात्रा में थी, लगभग 50-60 के बीच में लगभग थी मात्रा में। तो ऑक्सीजन तो बहुत पर्याप्त थी, कोई दिक्कत नहीं थी। मरीज को सीरियस हालत में रामरती जी देवी जी हैं जो इनकी मृत्यु हुई, तो सीरियस हालत में लाया गया था उनको। 28 तारीख को लाया गया था और लगभग उसके पहले भी 4 दिन से वो बीमारी थी उनको, और उनको डायबिटीज़ भी साथ थी। जब भर्ती करा गया, जब भी डॉक्टरों ने बताया था भाई सीरियस हालत में है, लेकिन सब जो प्रोटोकॉल के अनुसार उनका पूर्ण रूप से इलाज किया गया। वहाँ पे हम लोगों के यहाँ मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर हैं, जो ऑक्सीजन को कंट्रोल करते हैं, वो भी देख रेख में उनको ऑक्सीजन दी जा रही थी। और उनको जब हायर सेंटर में रेफ़र करने की बात भी हुई थी कि भाई हमीदिया अस्पताल बड़ा टर्शरी सेंटर में भेजा जाए, तो उस समय उनको बताया गया, तो वो उन्होंने खुद ही कंसेंट भी लिख के दी थी। वो रिटन में कंसेंट है कि भाई हमें वहाँ ना भेजा जाए, और वहाँ पे भी आईसीयू बेड सब तरफ उपलब्ध नहीं, उस समय शायद नहीं रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे रखा जाए और हम इलाज से मतलब मरीज़ को यहीं पे इलाज करना चाहते हैं। उन्होंने लिखित में भी दिया था। तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि ऑक्सीजन की कमी से या इलाज में कोई लापरवाही हो तो ये घटना घटी। दूसरा मरीज़ थे सीवी मेश्राम जी, वो हमारी सिस्टर हैं जो स्टाफ हैं, उनके फादर थे। उनकी भी हालत बहुत ख़राब थी। वो एक ही दिन पहले भर्ती हुए थे रात में। उनको फेफड़े में भी संक्रमण था, उनका सीटी स्कैन वगैरह उस सब तरफ खराबी आई थी, उनको भी गंभीर हालत में थे, तो उनकी भी मृत्यु हुई। तो जो इलाज था वो उसमें कहीं कमी नहीं हुई, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में था। तो ये कहना बड़ा सरासर गलत है कि इलाज या ऑक्सीजन की कमी से उनकी मृत्यु हुई। बेड तो हमारे यहाँ संभव नहीं है, मैक्सिमम पे चल रहे हैं हम लोग, है ना, संभव नहीं है अभी। तो और जगह तो बढ़ रहे हैं, 6000 बेड हो जाएंगे सब तरफ। तो बेड तो काफ़ी सरकार ने बना दिए हैं, 5 तारीख से सब तरफ बेड बढ़ जाएंगे, है ना। अब हमारे अस्पताल में संभव नहीं है, अगर सरकार कहेगी तो वो चीज़ें बंद करके करना पड़ेगा। हमारे यहाँ अलग अलग फैला हुआ है सब तरफ, तो अगर फिर ये दूसरे चीज़ों का भी इलाज होता है। ट्रामा में भी आते हैं मरीज, एक्सीडेंट के भी आते हैं, आईसीयू के मरीज भी आते हैं, मैटरनिटी विंग है, पूरा बच्चों की डिलीवरी होती है। आप देखें, डिलीवरी भी हमारे यहाँ होती है, बच्चों का इलाज भी होता है। तो जो सिक मरीज है एसएनसीयू वाले, वो भी मरीज़ आते हैं। तो एकदम फिर सरकार जैसा निर्देश देगी वैसा करेंगे। पर अभी जो मैक्सिमम कैपेसिटी में हम लोग काम कर रहे हैं, और अभी ऑलमोस्ट आईसीयू फुल है, वो लोग भी सेटिस्फाइड हैं। अब ये दुर्घटना घटती है तो हम लोग भी दुखी होते हैं, चिकित्सक लोग दुखी होते हैं कि भाई किसी की मृत्यु होती है, तो दुख तो होता है। ऐसा नहीं था, शायद अज्ञानतावश वो कोशिश कर रहे थे ले जाने का, उनके दिमाग में आया कि ले जाएंगे। तो हमारे स्टाफ वालों ने समझाया उनको कि भाई ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे थे। तो भाई उनको थोड़ा सा समझाइश दी गई, तो फिर वो मान गए थे थोड़ा सा। अब लोग अच्छा, जो कोविड की बॉडी तो दी नहीं जाती है, सबको पता है, वो उनको भी कोशिश नहीं करना थी। सभी को थोड़ा सा कोविड के पेशेंट से दूर रहना चाहिए, प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए।
और सबको मेरी भी समाज से सबसे जनता से ये अपील है कि कोविड के प्रोटोकॉल पूरा पालन करा जाए, समय पे वैक्सीन लगाया जाए, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करा जाए और चिकित्सकों पे इलाज पे पूरा भरोसा करें। हम लोग पूरा तैयार हैं, अपना कहीं किसी प्रकार की इलाज की कोई कमी नहीं होगी। सरकार भी बहुत उस बात को ध्यान रख रही है। हम लोग भी चिकित्सक लोग, पैरामेडिकल स्टाफ, सिस्टर्स पूरी ताकत से अपने उससे इलाज करने में लगे हुए हैं। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.